हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम इन द सेक्शन ऑफ पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स वी हैव स्टडीड यूनिट 1 रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेकंड यूनिट, दैट इज एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग. जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हमने 6 स्टेजेस पढ़ी थी, उसमें फोर्थ स्टेप जो है वो है मॉडलिंग. मॉडलिंग का मतलब होता है टू डिज़ाइन अ मॉडल. तो एक मॉडल को डिज़ाइन करने में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे. सो मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर, दैट इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इन तीनों टर्म का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. So artificial intelligence, that is called as a outer circle, as you can see in the figure also, कि artificial intelligence consists of machine learning and deep learning itself. So artificial intelligence is a broadest field where technology allows machine to perform human intelligence tasks like problem solving and decision making. यानी जब एक machine human की intelligence को copy करने लगती है या human intelligence के according work करने लगती है, then this section is called as the artificial intelligence. What is machine learning? That is called as the middle circle. It is a specialized subset of AI that uses statistical methods to enable machine to learn and improve from the experience without explicit programming. पहले के समय में जो प्रोग्रामिंग होती थी या जो मॉडल्स तैयार किए जाते थे, उनका बहुत ही स्पेसिफिक टास्क होता था. वी कैन से कि जितना उन्हें प्रोग्राम कर दिया जाता था उतना ही टास्क वो मशीन्स कर पाती थी. लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है. व्हेन वी आर वर्किंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा, देन मशीन्स आर टेकिंग डेटा, मशीन्स आर गोइंग विद द एल्गोरिथम्स एंड दे आर सेल्फ क्रिएटिंग देयर एल्गोरिथम्स. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूजिंग द डेटा ओनली फॉर लर्निंग, जहाँ पर वो डेटा के पैटर्न्स को और रिलेशनशिप को पहले समझती हैं और उसके बाद जो नए डेटा के साथ काम होता है या उस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो उसी डेटा से सीख के और इम्प्रूव करके दे यूज टू गिव द रिजल्ट्स. इसके बाद एक सेक्शन है डीप लर्निंग, द नेक्स्ट इवोल्यूशन इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन. अभी तक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही कॉपी करने की बात हो रही थी, जिसमें ह्यूमन रिलेटेड टास्क जो है वो एक मशीन परफॉर्म कर पा रही थी. लेकिन अब बात ब्रेन तक पहुंच गई है, यानी एक ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है उसको कॉपी करने का काम या उसका एक क्लोन बनाने का काम जो है वो डीप लर्निंग करती है. दैट इज कॉल्ड एज द इनर सर्कल, जहां पर एक्चुअल प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस, जिनको हम ANN कहते हैं या न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, दैट हैंडल्स मैसिव डेटा सेट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क यूजिंग मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क. यानी हर कड़ी आपस में जुड़ी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलर टू द कॉम्प्लेक्स थिंग्स. एवरीथिंग इज डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI. आगे बढ़ते हैं. नाउ मशीन लर्निंग पावर्स एवरीडे डिजिटल एक्सपीरियंसेस. अब मशीन लर्निंग क्या कर रही है? एक्चुअली मशीन लर्निंग का काम क्या है जो हम लोग अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं? मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो देयर वन थिंग इज द रिकमेंडेशन सिस्टम, जिसको कुछ समय तक लोग कहते थे कि हम बस बोलते हैं और हमारे फ़ोन में, हमारे लैपटॉप में, डिजिटल सिस्टम्स में उसी तरह की चीज़ें आने लगती हैं जो हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को समझा. व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउअडेज, दैट इज रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जो कि आपके सर्फिंग हैबिट्स को, जो कि आपके डिजिटल डिवाइसेस यूज करने के हैबिट्स को कॉपी कर रहे हैं और वहां से वो पैटर्न फाइंड कर रहे हैं कि व्हाट यू विल वॉच ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, विच सॉन्ग यू आर गोइंग टू लिसन ऑन वेरी नेक्स्ट डे. क्योंकि एक हैबिट पता है कि अगर मुझे रोज सुबह भगवान के भजन सुनने का शौक है तो मुझे अपनी डिजिटल डिवाइस में शायद एक भजन की लंबी लिस्ट मिलेगी फ्रॉम 6 AM to 9 AM. क्योंकि दोपहर में मेरा मूड कुछ और होगा, रात शाम को मेरा मूड कुछ और होगा और मैं उस तरह के गाने सुनना पसंद करूंगी. तो व्हाट आर सिस्टम्स आर डूइंग, हमारे सॉफ्टवेयर अब इस तरह से प्रोग्राम है जिसमें AI इनेबल्ड है, जो हमारी हैबिट्स को कॉपी कर रही है और उसके अकॉर्डिंग हमको फ्यूचरिस्टिक रिकमेंडेशंस दे रही है. तो एनालाइज पास्ट यूजर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड इंटरेक्शन टू प्रेडिक्ट एंड सजेस्ट पर्सनलाइज्ड कंटेंट और प्रोडक्ट. अनदर थिंग इज स्पैम फिल्टरिंग. स्पैम मेल का कॉन्सेप्ट जब से शुरू हुआ तब से यूजर्स को बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि हाउ टू
हैंडल द स्पैम मेल, हाउ टू हैंडल द नेसेसरी और अननेसेसरी मेल्स। तो अब ये काम मैनुअली करने के बजाय एआई के थ्रू बहुत इजी हो गया है, दैट लर्न्स टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन सेंडर्स एड्रेसेस एंड ईमेल कंटेंट टू ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट मैलिशियस और अनवांटेड मैसेजेस। अब आपके इनबॉक्स में मैसेज आने से पहले ही चेक हो जाता है कि वेदर इट वुड बी नेसेसरी फॉर अ यूजर और द अकाउंट होल्डर और नॉट, क्योंकि रेगुलरली हम उन्हीं लोगों से ईमेल मैसेजिंग करते हैं जिनके साथ हमारा ट्रस्टेड बॉन्ड होता है, रिलेशनशिप्स होती हैं, या जिनके साथ हम रेगुलर इंटरेक्शन या बिहेवियर करते हैं। सो अदर देन दोज टास्क, अदर मेल्स कुड बी ए स्पैम। सो इनको सेपरेट करने का काम भी आपका मशीन लर्निंग के थ्रू ही हो रहा है। Another thing is deep learning. Deep learning dives advanced, high dimensional problem solving. आप ये समझ लीजिए कि आप एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आपका ब्रेन ज्यादा यूज होगा और इसी को हम एक डीप लर्निंग बोल सकते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। अब नॉर्मली अगर आप एक रोड पे चल रहे हैं और आपके सामने सिर्फ एक ही हर्डल आता है, जैसा कि आप मोस्टली अपने गेमिंग एनवायरनमेंट में भी देखते होंगे कि जब तक एक या दो हर्डल्स आते हैं, योर ब्रेन इज क्वाइट रिलैक्स टू पास अ पर्टिकुलर ट्रैक। जहाँ पर बहुत ही कम हर्डल्स आते हैं, जहाँ पर हमें ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ नहीं करना पड़ता कि हम अपने जॉयस्टिक को ज़्यादा इधर उधर घुमाएं या क्या करें। लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, आप नॉर्मली अगर एक कार ड्राइव कर रहे हैं और इफ देयर इज अ लेस ट्रैफिक देन इट इज इजी टू ड्राइव द कार ऑन अ रोड। लेकिन जैसे जैसे आपके सामने भीड़ बढ़ती है, इंट्रैक्शंस बढ़ते हैं, देयर यू हैव टू बी मोर केयरफुल सो दैट एनी मिसहैपनिंग और एक्सीडेंट कुड नॉट हैपन। तो इसी तरह से सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं जिनको इस तरह से ट्रेन किया गया है कि दैट दे कैन आइडेंटिफाई ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हियर द डीप लर्निंग विल बी हेल्पफुल। इसी तरह मेडिकल डायग्नोसिस्ट है, ऑटोमेटिकली कैटेगराइज मेडिकल इमेजरी टू डिटेक्ट डिसीजेस लाइक ट्यूमर्स विद एक्सट्रीम प्रिसीशन। कभी कभी हमें संभावना होती है लाइक अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के पेट में दर्द है, तो वो एक वजह से ही नहीं होगा, उसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। एंड बिसाइड ट्राइंग ऑन मेडिसिन फॉर डिफरेंट डिसीजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज बेटर टू रिकॉग्नाइज द एग्जैक्ट डिसीज, जो कि काम आजकल एआई डिवाइसेस बहुत अच्छे से कर पा रही हैं। अनदर थिंग इज जनरेटिव एआई, जिसका आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इट इज बीइंग यूज्ड। आपको नई इमेजेस जनरेट करनी है, नया म्यूजिक जनरेट करना है, नया आर्टिकल जनरेट करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, GANs, टू क्रिएट एंटायरली न्यू अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस, वीडियोज एंड टेक्स्ट। जो चीजें आज तक शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, आप इस तरह की पिक्चर्स बना सकते हैं। तो इन सब चीजों के पीछे भी जो टेक्नोलॉजी या जो कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, दैट इज ऑफ डीप लर्निंग। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग बोथ आर वर्किंग इन द सेम वे, बट स्टिल देयर इज सम डिफरेंस। व्हाट इज दैट डिफरेंस? मशीन लर्निंग वर्क्स इफेक्टिवली विद स्मॉलर डेटा सेट, जहां पर कम चीजें होती हैं, जहां पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जहां पर बहुत सिंपलर टास्क होते हैं करने के लिए, देयर मशीन लर्निंग इज सफिशिएंट। बट वेन इट रिक्वायर्स मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा टू परफॉर्म एक्यूरेटली, जब बहुत सारी चीजें हैं और यू हैव टू गिव अ वेरी करेक्ट रिजल्ट और वेरी करेक्ट टास्क, देन द डीप लर्निंग इज रिक्वायर्ड। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपके इंटरनल्स होते हैं या जैसे कि स्मॉल टेस्ट, क्लास टेस्ट होते हैं, तो दैट इज वेरी इजी टू डू, दैट इज द बिहाफ ऑफ मशीन लर्निंग। बट एज सुन एज योर सिलेबस इंक्रीजेस, you have to give more pressure on your brain. So there you go for a deep learning concept. Hardware dependency can operate on low end standard machine. छोटी मोटी मशीनों से काम चल जाता है, एक दो सर्वर से काम चल जाता है. So hardware dependency can operate on low end standard machines. And deep learning depends on heavily depend on high end powerful machines. यानी यहाँ पर हमें ज्यादा डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा हेवी डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी. Another thing is problem solving approach breaks problem into sub parts, solves individually then combine the result. अभी तक की जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो एक तरह से मशीन लर्निंग की थी, जहां पर मशीन किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है एंड देन कंबाइंस द कंप्लीट रिजल्ट. अभी तक की जो प्रोग्रामिंग थी उसका कॉन्सेप्ट यही था. बट नाउ द डीप लर्निंग विल सॉल्व प्रॉब्लम नेटिवली फ्रॉम एंड टू एंड. मतलब इट विल सर्च फॉर द best solution for you and then combine the complete result for you. The execution time takes significantly less time
नाउ एग्जीक्यूशन टाइम टेक्स सिग्निफिकेंटली लेस टाइम टू ट्रेन, यानी छोटी सी चीजों को ट्रेन करने में हमें कम टाइम लगेगा. एंड द फॉर डीप लर्निंग रिक्वायर्स एक्सटेंडेड ट्रेनिंग टाइम ड्यू टू कॉम्प्लेक्स पैरामीटर, क्योंकि आप एक मशीन को इस तरह से ट्रेन करना चाह रहे हो कि वो किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी स्टॉप ना हो, कहीं पर भी फंसे नहीं, कहीं पर भी अनएक्सपेक्टेड आउटपुट ना दे. तो इसलिए डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट में इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग टाइम ड्यू टू कॉम्प्लेक्स पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिन्हें डील करना कई बार मशीन के लिए भी कॉम्प्लेक्स हो जाए. एंड अ मॉडल हैज़ टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. नाउ व्हाट इज़ अ डेटा सेट? मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब हम डेटा की बात करते हैं इट मीन्स एवरीथिंग. डेटा के बिना कंप्यूटिंग वर्ल्ड में कुछ भी नहीं हो सकता. बिना डेटा के आप ना तो स्टोर कर सकते हैं, ना ही कोई एल्गोरिथम बना सकते हैं, ना ही कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और ना ही आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं. सो डेटा इज द वन थिंग दैट इज द रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया कि जब भी हम किसी मॉडल को ट्रेन करेंगे या किसी मॉडल को डेवलप करेंगे तो डेटा एक्विजिशन की जो प्रोसेस है, देयर वी कलेक्ट द रॉ अमाउंट ऑफ डेटा. जहां से जैसा भी जो भी मिल जाए दैट वी हैव टू कलेक्ट. सो डेटा इज द रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कि जो फैक्ट्स तो हैं बट वेयर दे आर रिलेटिंग, क्या उनका मीनिंग है और वेयर दे विल बी सिग्निफिकेंटली यूज, दैट इज अनदर पॉइंट. नाउ डेटा हैज सम लेबल्स. इसका मतलब है द मीनिंगफुल नेम्स असाइंड टू अ कैटेगरी ऑफ डेटा गाइडिंग द लर्निंग प्रोसेस. अगर मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊं और ये पूछूं कि ये पिक्चर किस चीज की है, तो अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो द नेम ऑफ दोज इमेजेस, कभी आपने उन इमेजेस को देखा ही ना हो, तब तक आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और आइडेंटिफाई करेंगे भी तो भी एक सिग्निफिकेंट नेम आप नहीं बता पाएंगे. सो हेयर इन द टेबल, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको मालूम है कि सेडान, एमयूवी, एसयूवी, दीज आर द कार टाइप्स. तो इजीली यू कैन label them as a car type. Next column, you have seen the silver, black, red, pink, blue, yellow. What are these? These are actually the colors, so you can easily identify them as color. And 12 lakh, 17 lakh or 30 lakhs, they are coming in the category of prices of anything. It can be prices of anything. But because they are written in a table where it is talking about the car, then it will be the price of car. So simply a label is a name given to a particular value or to some data to significantly recognize it. Now, what are the features? The individual attribute or categories the model used to learn pattern. मैंने आपको बताया कि अगर इस टेबल की किसी भी वैल्यू के बारे में आपको पहले नहीं पता होता, सो यू विल नेवर से दैट दीज आर द वैल्यू फॉर अ कार. आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये सारी चीजें एक कार के बारे में या एक 4 व्हीलर के बारे में करी जा रही हैं. तो डेटा का फीचर क्या है? डेटा फीचर इज रिलेटेड टू कार. द होल डेटा इज टॉकिंग अबाउट अ कार और 4 व्हीलर. तो दिस इज कॉल्ड एज द फीचर्स, कि जो भी हमारे लेबल्स हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं. दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, दैट इज कार. तो यहाँ पर हम दो तरह के डेटा को देख रहे हैं. वन इज द लेबल्ड डेटा एंड अनदर वन इज अनलेबल्ड डेटा. कुछ ऐसी चीजें जिनका नाम आपको पहले से पता है, जिन चीजों को आपने पहले देखा है, दैट विल बी कॉल्ड अ लेबल्ड डेटा फॉर यू. और अगर जिन चीजों के बारे में आपको नहीं पता है, यू आर अननोन टू देम, दैट विल बी कॉल्ड एज अनलेबल्ड डेटा. मतलब वो डेटा तो है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन आप उसको किसी चीज से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज अनलेबल्ड डेटा. नाउ आफ्टर डेटा, जब हम मॉडल की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है कि मॉडल को डेटा की जरूरत है, और जब हम किसी भी मॉडल को ट्रेन करेंगे, सो हाउ इट विल लर्न. तो लर्निंग की देखिए दो टेक्निक होती हैं. वन इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज टेस्टिंग. तो डेटा हमारा दो तरह का हो सकता है. वन इज द ट्रेनिंग डेटा एंड अनदर वन इज टेस्टिंग डेटा. ट्रेनिंग और टेस्टिंग को आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अभी करंटली क्लास 10th में है एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम. मतलब आप एक ऐसा मॉडल है जो कि बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करने जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम का अभी आपको कोई आइडिया तो है नहीं. व्हेन यू विल गो फॉर दिस एग्जाम, उससे पहले आपको पूरी तरह प्रिपेयर होना चाहिए. यू शुड नो अबाउट ऑल द कंटेंट्स ऑफ योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट. यू शुड नो द होल सिनेरियो ऑफ द बोर्ड एग्जाम. यू शुड नो द होल पैटर्न ऑफ बोर्ड एग्जाम फॉर ईच सब्जेक्ट. तो इस समय आपकी क्या चल रही है? थ्रू आउट द 6-7 मंथ आपकी एक ट्रेनिंग चलेगी, और ट्रेनिंग में आपको वो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा जितना कि आपके समझ के अकॉर्डिंग और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है.
यानी डेटा तो हर टीचर के पास बहुत सारा है, वो तो हर क्लास के लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन आपको कौन सा डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है? जो आपकी ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम मॉडल को जो डेटा पहले ट्रेन करने के लिए देते हैं, जब मॉडल किसी चीज को सीखता है, समझता है, उसमें पैटर्न फाइंड करता है, यू कैन फाइंड द पैटर्न बिटवीन टू सब्जेक्ट। आपके लिए मैथमेटिक्स और साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। इंग्लिश इज इंटरकनेक्टेड विद ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आप इस पैटर्न को समझते हो कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर देना है तो इंग्लिश में देना है। तो हेयर यू आर लर्निंग द पैटर्न एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट, और यही काम आपका ये मॉडल करता है। तो मॉडल जिस डेटा पे काम कर रहा है या जिस डेटा पे सीख रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रेनिंग डेटा सेट। एंड व्हाट विल बी द टेस्टिंग डेटा सेट? आप सीधी सी बात यहाँ पर समझ सकते हो, द एग्जाम इज रिटन, कि जब आप फाइनली बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तब आप किसी ट्रेनिंग डेटा को तो साथ में ले नहीं जाएंगे। जो भी डेटा है वो आपके ब्रेन में फीडेड है, राइट? एंड द क्वेश्चन पेपर ऑफ बोर्ड विल बी कम्प्लीटली अनसीन फॉर यू। हो सकता है कुछ एक चीजें आपके लिए वो वाली एग्जिस्ट करें जो कि आपने ट्रेनिंग में सीखी हुई है, बट most of the time you will see the new data, or you can say the unseen data, to evaluate how well the model has learned. ये आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग पे, पूरी ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा कि आप लास्ट टाइम में कैसा परफॉर्म करते हैं। सो द मॉडल विल बी यूजिंग द टेस्टिंग डेटा सेट। अब जो उसको डेटा मिल रहा है वो उसकी टेस्टिंग के लिए है या इवेल्युएशन के लिए है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मॉडल, वट एवर मॉडल हैज लर्न, इट विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द training data set, just like a teacher giving a test to assess understanding and ensure accurate prediction on new pattern. So I hope you are confirmed with the training data set and testing data set. Now paradigm shift in modeling logic. अब हो क्या रहा है यहाँ पर, इस चीज को बहुत आराम से समझिए। जैसे दो अप्रोचेज हैं, लर्निंग की दो अप्रोचेज हैं। यहाँ पर आपने देखा कि एक ट्रेनिंग हो रही है और एक टेस्टिंग हो रही है। तो इस ट्रेनिंग को करने के दो तरीके हैं। In 2 ways a model can have training. One is the rule based approach, that is called as static, and one is called learning based approach, that is called dynamic. अब आप मुझे ये याद करके बताइए, सपोज इन योर स्टूडेंट लाइफ कितने क्लास ऐसे थे जहां पर आपने सिर्फ रोट लर्निंग की। रोट लर्निंग का मतलब आई थिंक सभी लोग समझ रहे होंगे कि जितना नोटबुक में लिखा है या जितना बुक में कराया है उतना ही आप याद करते थे, और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन में यानी टेस्टिंग डेटा में भी उतने ही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन मिलते थे। इवन सम टाइम द डिजिट्स ऑफ सम्स वर नॉट चेंज, इवन द सेम डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, इवन द सेम रूल और लॉजिक यू हैव टू फाइंड आउट। अगर दो नंबर्स ऐड करने हैं तो एडिंग का ही लॉजिक आप वहां पर लगा रहे थे। तो कितने ऐसे क्लास रहे होंगे जहां पर आप बिल्कुल रोट लर्निंग करके एग्जैक्टली चीजों को एज इट इज लिख रहे थे और आपके फुल नंबर आ रहे थे, राइट? तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर रूल बेस्ड अप्रोच चल रही है कि जितना सिखाया गया है आपको उतना ही परफॉर्म करना है और वैसा ही परफॉर्म करना है जैसा कि आपको बताया गया है। इसको हम बोलते हैं रूल बेस्ड अप्रोच। अब किसी मॉडल के सेंस में अगर हम समझें तो इसको ऐसे समझेंगे कि किसी मॉडल को आपने कुछ डेफिनेट टास्क बताए और वो उतना ही टास्क कर रहा है। सपोज छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि एक मॉडल का काम ये है कि वो आपकी वर्बल लैंग्वेज को यूज करेगा और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देगा। सिर्फ उसका इतना काम है कि टू टेक इनपुट इन एनी ऑफ द लैंग्वेज बट ट्रांसलेटिंग इट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। उसका रिजल्ट का काम क्या है कि वो आपकी किसी भी लैंग्वेज को इनपुट करेगा और उसका एक रिजल्ट देगा इन द सेम लैंग्वेज, इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इसको हम बोलेंगे रूल बेस्ड अप्रोच। व्हाट इज अ लर्निंग बेस्ड अप्रोच? अब जिस क्लास में आप हैं 9th और 10th में, यहाँ पर रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हेयर यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन, ओन लर्निंग। जितना भी आपने सीखा है उसको एनालाइज करके ही आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे, और जितना अच्छा रिजल्ट आप दे पाएंगे या जितना अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे उतना ही अच्छे मार्किंग या उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे कि आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। कुछ समय पहले तक आप सिर्फ पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के लिखते थे, और आज की डेट में आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, दैट यू हैव टू फ्रेम अ लॉजिकल आंसर बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। सो दैट इज कॉल्ड एज द लर्निंग बेस्ड। यही काम एक मॉडल करता है कि उसके पास डेटा तो है, द डेटा हैज ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अब वो कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहा है कि आप किसी भी लैंग्वेज में इनपुट कर रहे हैं और किसी भी लैंग्वेज में आउटपुट लेना चाह रहे हैं। You are not stuck onto the English translation only. You can have a conversion from Bangla to Hindi,
फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश, फ्रॉम इंग्लिश टू रशियन, फ्रॉम फ्रेंच टू जर्मन, आप किसी भी चीज का किसी भी चीज में ट्रांसफर करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम इज इंक्रीज्ड, इसीलिए यहाँ पर जो अप्रोच यूज होगी दैट विल बी फॉर डीप लर्निंग। और जो रूल बेस्ड है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग से काम चल सकता है। सो यू कैन सी हियर, डेवलपर मैनुअली डिफाइन प्री डिफाइंड रूल्स, द मशीन कैन नॉट अडेप्ट बियॉन्ड इट्स प्रोग्रामिंग। जितना प्रोग्राम किया है वो उतना ही काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल बैंक चैटबॉट दैट रिलाइज ऑन एग्जैक्ट कीवर्ड मैचिंग, जितने कीवर्ड उसको दिए गए वो सिर्फ उन्हीं कीवर्ड पे काम करेगा। And in the learning based, the machine discovers its own patterns based on shared features. It adapts dynamically to new data. For example, e-commerce recommendation system mapping inputs to the user interest. मुझे लगता है यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। अगले टॉपिक में आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।